जब भगवान जाने लगते हैं तो माता ने कहा कि मेरा तो मन नहीं भरा आपको खिला के। भगवान कहते मन तो हमारा भी नहीं भरा। तो तीनों देव के अंश से माता को 3 पुत्र होते हैं। तो ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, ठाकुर जी के अंश से उनका छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान, और महादेव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि। तो तीनों देवों के अंश से माता को 3 पुत्र होते हैं। ये भगवान का छठा अवतार। 7वां अवतार स्वयंभू मनु सची के द्वारा मनु हुए। 8वां अवतार भगवान ऋषभदेव जी के रूप में लेते हैं। 9वां अवतार भगवान राजा पृथु के रूप में लेते हैं। 10वां अवतार भगवान मत्स्य अवतार लेते हैं। 11वां अवतार भगवान कच्छप अवतार लेते हैं। ये भगवान ने समुद्र मंथन के समय लिया। 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी जी के रूप में लेते हैं और हमें औषधियों का ज्ञान कराया। जितनी भी दवाइयां लेते हैं ना, ये सब शुरुआत धन्वंतरी जी से हुई है। भगवान का 12वां अवतार। 13वां अवतार भगवान मोहिनी अवतार लेते हैं। मोहिनी अवतार के बाद भगवान नरसिंह अवतार लेते हैं, जिसके दर्शन हम कल करेंगे। 15वां अवतार भगवान वामन अवतार लेते हैं। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी महाराज के रूप में लेते हैं। 17वां अवतार भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज के रूप में लेते हैं। 18वां अवतार भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में लेते हैं। 19वां अवतार भगवान बलराम जी के रूप में लेते हैं। 20वां अवतार भगवान श्री कृष्ण के रूप में लेते हैं। 21वां अवतार भगवान बुद्ध के रूप में लेते हैं। और 22वां अवतार जो कलयुग में होगा, कल की अवतार, तो वो भगवान का 22वां अवतार। तो 22 और 2 मिलाकर कितने हुए? 24। तो भगवान ने कुल कितने अवतार लिए? उसमें से एक अभी होगा। देखो तब तक कौन रहता है। रहेंगे तो सभी, किस रूप में रहेंगे नहीं पता, रहना तो है ही सबको। तो भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया। अब शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछ रहे हैं कि प्रभु ये कथा आप तक कैसे पहुंची। तो सूत जी बताते हैं कि ये कथा सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही, नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, वेदव्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी से कही, और सुखदेव जी ने मुझे अपना शिष्य समझकर कही। अब शौनकादि ऋषि कहे, ब्रह्मा जी ने, भगवान ने ब्रह्मा जी से कही, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कही। बात समझ आती है, ये कथा ऊपर ही ऊपर चल रही है। पर अगर नारद जी ने वेदव्यास जी से कही, इसका मतलब उनको पृथ्वी पर आना पड़ा। तो क्यों आना पड़ा, ऐसा क्या हो गया? तब सूत जी बताते हैं कि एक बार वेदव्यास जी रोज की तरह चिंतन करने बैठते हैं। तो चिंतन करने बैठे तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने वेद उपनिषद लिख दिए पर शांति क्यों नहीं मिल रही। ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बच गया है। इतना कुछ होने के बाद भी कलयुग के जो जीव है उनका कल्याण नहीं होगा। अब कल्याण नहीं होगा ये सोचकर तो उनको रोना आ गया। अब जब संत रोते हैं तो भक्त बड़ी जल्दी सुनते हैं। देखिए संत वेशभूषा का नाम नहीं है। एक बार स्वामी विवेकानंद जब विदेश में कार्य करने जाते हैं तो वहां के किसी बहुत बड़े व्यक्ति ने उनसे कहा कि आप बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, कपड़े क्यों नहीं अच्छे पहनते, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं, ज्ञान तो आप में बहुत है आपकी बातें सुनकर। तो उन्होंने कहा क्योंकि मैं जिस देश से आता हूं, जिस संस्कृति से आता हूं, वहां कपड़े देखकर ज्ञान नहीं देखा जाता। वहां पर बातों से और ज्ञान से इज्जत दी जाती है, कपड़े देखकर नहीं दी जाती। और हम क्या करने लगे आजकल, कपड़े देखकर, ऐसा कपड़ा है तो ये ज्ञानी है, ऐसा कपड़ा है तो अरे ये अज्ञानी है। पर हम ऐसी संस्कृति से नहीं आते हैं। तो संत किसी वेशभूषा का नाम नहीं है कि ऐसे कपड़े पहने हैं तो ये संत है, ये साधु है। ये एक मानसिकता का नाम है। और मानसिकता क्या है, जब संत की साधारण रूप से परिभाषा की जाती है
कि जो अपने दुख और सुख में बहुत ही सामान्य रहता है। अगर वो सुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए, और दुखी होते हैं तो जग कल्याण के लिए। अपने सुख दुख से उनको कोई लेना देना नहीं। ये सच्चा संत है, और जब सच्चा संत रोता है तो भगवान बड़ी जल्दी सुनते हैं। तो भगवान ने नारद जी को भेजा कि आप जाकर देखिए उनको क्या हुआ है। नारद जी आते हैं तो वेद व्यास जी ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, मैंने इतने वेद उपनिषद लिख दिए पर मुझे शांति नहीं मिल रही, समझ में नहीं आ रहा क्या बाकी रह गया है। तब नारद जी ने कहा कि आपने आज तक जो भी लिखा है उसमें ज्ञान को महत्व दिया है, और ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं होंगे बताइए। ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे बताओ। सब कलयुग के तो हैं हम, हाँ नहीं, और वो तो हमेशा ही थी। कब गई है मोह माया? किस युग में माया नहीं थी, मोह नहीं था? हर युग में था। बताओ, ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा क्यों नहीं होंगे? नहीं, और सब अपने आप में बड़े ज्ञानी हैं, सब अपने आप में बड़े। आप एक ज्ञान की बात बताओ, वो कहेंगे अरे हम तुमको बताते, रुको। सब में बहुत ज्ञान है, कोई किसी का ज्ञान सुनने नहीं बैठा यहां पर। तो उन्होंने कहा कि आपने ज्ञान को ज्यादा महत्व दिया है, ज्ञान सुनने वाले कलयुग में ज्यादा नहीं होंगे। तो बोले फिर क्या लिखूं? बोले आप भक्ति रस भरिए, ये सुनने वाले कलयुग में बहुत होंगे। तो भक्ति रस सुनकर वो भगवान की लीलाएं लिखते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान की सभी लीलाएं हैं, यानी पूरे 24 अवतार हैं। ऐसे अलग अलग भी आपको, अब श्री कृष्ण के बारे में तो आप महाभारत का भी ग्रंथ उठा सकते हैं, श्री राम के बारे में आपको सुनना है तो आप रामायण ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको भगवान की सारी लीलाएं पढ़नी है तो श्रीमद् भागवत है। भगवान की सब लीलाएं, भगवान ने क्या क्या किया। तो उन्होंने कहा भगवान की लीलाएं लिखी, भक्ति रस भरी।